दोस्तों, बिहार में बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बम्पर पदों पर कुल 3326 पदों पर वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी देखिएगा तो इसमें बहुत अच्छा है, परमानेंट जॉब है। तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, एज लिमिट क्या कुछ है, चलिए आप सभी फुल A to Z जानकारी देखिए। एग्ज़ाम का सिलेबस, निगेटिव मार्किंग कितना क्या है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, बाकी इसमें कोई और चरण नहीं है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिफिकेशन देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी, तो सैलरी इसमें आपको अच्छा मिलने वाला। और देखिएगा तो कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें आपका फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में जो परीक्षा ली जाती है तो OMR सीट पर या फिर CBT, तो इसमें जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा CBT यानी ऑनलाइन। तो आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR वाला, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ से पहला जो कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए, मिनिमम उम्र का कंडीशन 18 वर्ष है। 1 अगस्त 2024 के अनुसार न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में देखिएगा ये है, तो इसमें बहुत अधिक आपको छूट मिलेगा, लगभग 15 साल से अधिक आपको छूट भी मिलने वाला है, क्योंकि कई सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिएगा तो 37 वर्ष है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 वर्ष। BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 वर्ष। तो ये हो गया। अब अधिकतम उम्र सीमा को देखिएगा, दिव्यांगों को 10 वर्ष का छूट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार 23 जनवरी 2006 के प्रावधान के अनुसार देखिएगा यहाँ पर 1 अगस्त 2006 से लेकर के 1 अगस्त 2024 तक अगर आप मैक्सिमम उम्र के अंतर्गत आते हैं तो भर सकते हैं। तो यानी देखिएगा तो अधिकतम उम्र में आपको बहुत अधिक छूट दिया गया। जो 37 साल एज का जो कट ऑफ है ये 1 अगस्त 2006 के अनुसार भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब चलिए यहाँ से सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। टोटल जो सीट है दोस्तों इसमें 3326 सीट है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, परीक्षा भी ऑनलाइन लिया जाएगा और फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो फाइनली देखिएगा बिहार में तो एक एक करके सभी भर्ती का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। अभी देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,838 पदों पर वैकेंसी आई है। बिहार SSC में देखिएगा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की भी 682 पदों पर वैकेंसी आई है। इसके अलावा बिहार SSC CGL फॉर बिहार दरोगा सभी तरह की वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक एक करके जारी किया जाएगा। और अभी देखिएगा तो ये भी वैकेंसी 3326 पदों पर आई है। तो आप किस वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। और हम आप लोगों को देखिएगा जितने भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा वाला एग्जाम है, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार SSC सभी एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑनलाइन CBT जो भी इससे पहले परीक्षा ली गई है आप लोगों को करवाने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा दोस्तों आप सभी अन्य चीज़ों के बारे में, तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। तो देखिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो BC ABC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी अपना NCL प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बना लीजिए। और EWS से आते हैं, जनरल EWS से, तो EWS प्रमाण पत्र बना लीजिए। सरकारी नौकरी के लिए जाति से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको NCL बनाना पड़ेगा, EWS के लिए EWS बनाना पड़ेगा। ये सब को लेकर यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा आरक्षित वर्ग को लेकर यहाँ पर कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस है। सीटों की संख्या को लेकर चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीट के बारे में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट है। जनरल कैटेगरी का देखिएगा तो 1332 सीट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर EWS में 333 सीट है। SC कैटेगरी में 552 सीट है। ST में 33 है। EBC में 601 सीट है। BC कैटेगरी में 395 है। BC वुमेन के लिए 100 सीट है, ये 3% अलग से आरक्षण है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 3326 ये टोटल पदों पर वैकेंसी है, जिसमें से 1129 सीट देखिएगा तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये अलग से सीट नहीं है, जो ऊपर में सीट है 3326 मेन सीट है, उसी में से 35% महिलाओं के लिए नीचे वाला सीट रिजर्व है। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC के माध्यम से विज्ञापन संख्या 21/2025 देखिएगा 2025 का ये 21वां वैकेंसी है। तो इस तरह से 21 अलग अलग तरह की वैकेंसी आ गई है और BTSC आयोग के माध्यम से लगभग
20,000 प्लस पदों पर इस साल वैकेंसी होने जा रही है। ये वैकेंसी दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परिधापक यानी ड्रेसर पोस्ट की वैकेंसी है। तो ड्रेसर पोस्ट के लिए इसमें देखिएगा तो 10th मांगा गया और क्या कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिए। फॉर्म आपको BTS यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको 11 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक फिलअप करना है। फॉर्म का देखिएगा इसमें डेट जो दिया हुआ है 11 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक, तो आप सभी समय रहते ड्रेसर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सैलरी के बारे में तो लेवल 2 का ये जॉब है। लेवल 2 का मतलब देखिएगा यहाँ पर ये होता है 7th पे कमीशन के अनुसार, ये देखिएगा पुराना है 5220,000, ग्रेड पे 1900, लेवल देखिएगा तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 का मतलब होता है 19,900 बेसिक सैलरी। तो इस बेसिक सैलरी में आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता और भी जो भी चीज़ें, चिकित्सा भत्ता, ये सब चीज़ें दी जाती है। सब कुछ जुटने के बाद इसमें जो आपका सैलरी बनने वाला है 30,000 प्लस बनने वाला है। तो यानी इसमें देखिएगा तो सैलरी भी अच्छा है। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। तो मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण यानी पहला चीज़ जो है मैट्रिक यहाँ पर होना चाहिए, 10th अगर आप पास है तो भर सकते हैं। दूसरा इसमें देखिएगा तो एक ड्रेसर से रिलेटेड कोर्स मांगा गया है। तो ये नॉर्मल ही कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। अगर आप 10th पास है, आपके पास ड्रेसर यानी ड्रेसर में CMD यानी सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी के बारे में देख लिए, सीट टोटल इसमें 3326 सीट है। और देखिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो 10th पास पर बिहार SSC ग्रुप डी की भी लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। कुछ ही महीनों में वैकेंसी आ जाएगी, तो इसको लेकर आपको कई बार बताए भी हैं। तो आप में से कौन कौन बिहार SSC ग्रुप डी को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, जो कि सिर्फ 10th पास पर रहने वाली है, तो आप सभी कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर BTSC आयोग की ओर से हाल फिलहाल में जितने भी तरह की CBT परीक्षा ली गई है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। एज लिमिट को लेकर आप सभी शुरू में देख ही लिए, 18 साल इसमें मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 37 साल है। अधिकतम उम्र में आपको छूट भी मिलने वाला है। छूट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है, इसको आप पूरा देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी, तो दिव्यांग के बारे में यहाँ पर कंडीशन है, तो दिव्यांगों को भी आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर को भी आरक्षण है। आवेदन शुल्क, तो अगर आप जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी, EBC और EWS साथ हैं 600 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। SC ST के लिए 150 रुपये है। सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 150, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको 600 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है, फिर भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। एग्जाम का सिलेबस देखिए, इसमें CBT परीक्षा जो कि 75 अंक यानी 75% का वेटेज है, 25 अंक इसमें आपको एक्सपीरियंस के आधार पर मिलने वाले। ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है अनुभव तो उस अनुसार आपको 1 साल के लिए 5 अंक, इस तरह से 5 साल के लिए 25 अंक का अनुभव, और यहाँ पर टोटल 100 अंक का वेटेज रखा गया है। सबसे पहले आपको CBT परीक्षा देना है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें देखिएगा टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें देखिएगा सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस परीक्षा में देखिएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। 1/4 प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, BC में 36.5%। देखिए जिस अनुसार इसमें कंडीशन है, सीट भी पूरा फिलअप नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 1 से अधिक पाली में परीक्षा ली जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो अगर आपका ये मिनिमम नहीं मार्क्स आ पाता है तो भले सीट खाली रहे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये कम से कम 40%, 100 में से आपको मार्क्स आना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद देखिए जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म बिल्कुल आपको सावधानी से फिलअप करना है। एक्सपीरियंस के बारे में है, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इस तरह से आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्म भरते इसमें आपको किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि सुधार के इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर सही तरीके से फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट को लेकर आप सभी देख लिए, फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जा रहा है अपलोड करने को लेकर। फोटोग्राफ क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से जो अभी ड्रेसर पोस्ट की वैकेंसी आई है, आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देख लिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर भी 10वीं पास पर बिहार SSC ग्रुप D की वैकेंसी आने जा रही है। CGL फॉर सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी 4000 प्लस पदों पर आ रही है।
अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,880 पदों पर वैकेंसी आ गई है। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसी आ रही है।